ओ भाई गॉड अब तो एग्जाम में गाइस सो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, शावर लेके एंड मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ एंड इट इज़ करंटली फॉर 11:35। सो मैंने सोचा था कि मैं आज सुबह जल्दी उठूँगी लाइक 6 o'clock समथिंग, क्योंकि मैं 12 बजे तो सोई थी। सो मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे उठ जाऊँगी, बट अलार्म लगाया था मैंने। ऐसा हो सकता है कि मैं अलार्म लगाऊँ एंड मैं उठ जाऊँ, मतलब अलार्म लगाने के बाद मैं भी नहीं उठूँ। इंसान मुझे नहीं उठा सकते, तो अलार्म तो नहीं उठा सकता है। मैं अलार्म लगाया था 6 बजे, अलार्म बजा, मैं उठी, उसको बंद करने के लिए मैं उठी एंड उसको बंद किया और मैं सो गई। जस्ट मैं सो गई हूँ एंड मैं उठी हूँ 8 बजे, और 8 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा बहुत काम किया लाइक झाड़ू वगैरह एंड फिर अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ। सो मैंने सोचा मैं जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर फिज़िक्स की तरह मेरा बैड बच जाएगा नहीं तो अभी जस्ट ये मेरी बुक्स है और ये मैं हूँ। मैंने सुबह से हाथ नहीं लगाया बुक्स को, वैसी की वैसी पड़ी मस्त जचाई हुई। सो अभी जस्ट मैं पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री एंड आज मुझे सारे चैप्टर वापस पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज मतलब मैं पूरे साल पढ़ लूँ बट पेपर के एक दिन पहले मुझे सारे चैप्टर रिवाइज करने पड़ते हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ और मेरे को ना पढ़ाई हो नहीं रही। ये क्या है, व्हाट इज दिस? एनीवेज मुझसे पढ़ाई हो नहीं रही है, क्योंकि मतलब कोई भी हो, चाहे 10th हो, 9th हो, 5th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, मेरे से लास्ट पेपर वाले दिन पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार लास्ट पेपर है, फिर तो मज़े हैं, छुट्टियां हैं, मैं क्या करूँगी पेपर के बाद, मैं ये करूँगी वो करूँगी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, ये सारा दिमाग मेरा चलता रहता है एंड मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है लास्ट पेपर वाले दिन। एंड फिर भी मैं कैसे तैसे करके कर लेती हूँ, बिकॉज 11th में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हाँ, मेरे को केमिस्ट्री बहुत पसंद है, इसलिए मुझे केमिस्ट्री से ज़्यादा डर नहीं लगता है। लुक एट माई हेयर्स, आज थोड़े ठीक है, मस्त है मेरे हेयर, थोड़े कर्ली वे, पता नहीं कैसे। एनीवेज इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट माई हेयर्स, बिकॉज वैसे भी मेरे हेयर फालतू। हाँ, लेट्स टॉकिंग अबाउट माई स्टडी। तो मैंने अपना कुछ, मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको फ़ोन होल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में होल्ड करते करते हाथ में दर्द हो गया। सो मैं आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी। सो या 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेटजी इट्स होल डे, कि मैं क्या करने वाली हूँ पूरे दिन में, मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। सो मेरे केमिस्ट्री में आई हैव 9 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 3 चैप्टर्स आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स आर सो मच लेंदी एंड मुझे थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, लाइक 1 घंटा तो लगता है एक चैप्टर को अच्छे से पूरा करने में। बट इनऑर्गेनिक वाले मेरे अच्छे से पढ़े हुए हैं एंड ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, और हाँ अच्छे हैं, ठीक ठीक है इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स। एंड या आई लव इनऑर्गेनिक, मुझे दोनों ही पसंद है। एनीवेज सो मैं सोच रही हूँ कि अभी हुआ है मेरे को 12 बज जाएगा पढ़ाई करते करते, इट्स 11:39। सो मैंने सोचा है कि अभी से लेके मतलब मैं पढ़ने बैठूंगी, आई थिंक मैं 12 तो बज ही जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो मैं 12 बजे से लेकर के मतलब मेरे को पहले सारे इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके सारे क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है। एंड ज़्यादा मैं लिखने नहीं वाली हूँ, मैं बस पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं लिखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धीरे लिखती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जस्ट रीड करने वाली हूँ, जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा है, वीक सा है, सो मैं बस वही लिखने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैं सारे इनऑर्गेनिक वाले मेरे को चैप्टर आते हैं कि हाँ, फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक करूँगी एंड रात को मैं सारा चैप्टर्स का रिवाइज करके सोऊंगी एंड फिर सुबह भी मेरे को रिवाइज करना है, सुबह जल्दी उठ के। तो दिस इज़ माई होल स्ट्रेटजी एंड मैं बस नोट्स रिवाइज करने वाली हूँ, नोट्स से ही करूँगी, क्योंकि किताब में नहीं समझ में आता और हमारे सर बहुत अच्छे नोट्स लिखाते हैं। आई लव भाई, बहुत अच्छा केमिस्ट्री, मेरे को केमिस्ट्री वाले सर बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हाँ, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से वो लिखाते हैं नोट्स, एंड उससे बाहर तो हाफ ईयरली में तो नहीं आए हैं। सो आई थिंक ईयरली में भी नहीं आएगा कल के एग्ज़ाम में। एंड आई एम सो मच नर्वस ऑल्सो एंड एक्साइटिंग, क्योंकि फिर पेपर खत्म हो जाएंगे भाई। एंड या मैं आपको ये बताने वाली थी कि मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई। क्यों नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई? मैं सुबह से सोचूँ कि मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी, वट एवर समथिंग टू डू। एंड मेरे को सारी वीडियोस एडिट करके पोस्ट करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मैं बस बना देती हूँ क्योंकि एडिट नहीं होती, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी होती है। एंड मैं नहीं बना भी पाई बहुत सारी वीडियोज़, क्योंकि मतलब हाँ, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करने लगती हूँ तो मैं वीडियोज़ बनाना भूल जाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स एंड हम जैसे जो एवरेज बच्चे हैं वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो फिर उनको सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है।
ओके एंड या मैं सोचूँ मैं 12th में कम बैक करूँ, अब देखते मेरा कैसा कम बैक होता है 12th में। एनीवेज तो अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ और मैं स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज फिर ऐसे भी टाइम जा रहा है एंड मेरा दिल का मेरे को मतलब रात को मेरा ना एकदम बहुत ज़्यादा सा धक धक तो हो जाता है कि ओ भाई गॉड अब तो एग्जाम में बहुत कम टाइम, ओ माय गॉड एंड मैं एग्जाम देके आती हूँ, जो क्वेश्चन मुझे एग्जाम में नहीं आता घर पे आती हूँ मुझे याद आ जाता है कि इसका उत्तर तो ये था, ये तो भी बड़ा था। सो अभी मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ ना हो, अच्छा हो करके आऊँ ताकि मेरी केमिस्ट्री में तो अच्छे नंबर आए हैं। मेरे हाफ ईयरली में सबसे अच्छी केमिस्ट्री में ही आए थे। आई एम सो मच एक्साइटेड। सो देखते हैं एनीवेज एंड या हमारे 11 में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। सो हमारे 70 मार्क्स का पेपर होता है। इट्स नॉट टू डू कि हमारे 40 या 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर होता है। प्रैक्टिकल नहीं होते हमारे, प्रैक्टिकल बस 12th में होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज मुझे पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, होल प्रिपरेशन, तो मैं पूरे दिन पढ़ने वाली हूँ आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी थी केमिस्ट्री, तो मैं यहाँ पे बेड पे पढ़ रही थी एंड मैंने अपना सारा बुक्स वगैरह ले लिया था, रफ नोटबुक वगैरह, मुझे जो भी चीज़ लगा कि ये इंपॉर्टेंट वगैरह तो मुझे लिखना होता है बेसिकली। एंड आई एम अ राइटिंग पर्सन, मुझे लिख लिख के याद करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को जल्दी भी याद हो जाता है। एंड मैं यहाँ पे आई गेस पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 1 इन इनऑर्गेनिक, बिकॉज मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, बिकॉज ये पेपर के टाइम का व्लॉग है एंड अभी मेरा पेपर ख़त्म हो गया एंड मेरा अभी मस्त छुट्टियाँ चल रहा है। सो या मैं अब डाल रही हूँ बिकॉज मैं उस समय एडिट नहीं कर पाती, तो मैंने सोचा कि अब मैं एडिट करके डाल देती हूँ। सो प्लीज़ एन्जॉइंग दिस क्लिप। सो या सो आई हैव गिव मी सम अपडेट्स, मैं आपको दे देती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या किया। सो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, मैंने इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स किए हैं एंड उनमें भी मैंने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैंने बस थ्योरी एंड थोड़ा बहुत किया। जो लास्ट में सर हमें क्वेश्चन निकालते हैं, मतलब लिखवाते हैं 5-10, वो मैंने नहीं किए हैं, तो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक का 5वां और 6ठा चैप्टर। मैं 4th चैप्टर एक बार छोड़ रही हूँ क्योंकि उसमें लगभग 2 घंटा लगेगा, इतना बड़ा चैप्टर है वो। फिर मेरे को ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर भी करने हैं। सो इट इज़ करंटली, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, अभी मैं बस अरे सो 1 सेकेंड, मैं आपको लाइट, इट इज़ करंटली आपको दिख रहे हैं, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ठीक है। तो 4 बजने वाला है एंड मैंने ना अभी जस्ट लंच किया है, तो मेरा थोड़ा चलेगा टाइम। सो मैंने अभी लंच कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रहा था एंड अभी मैं करने वाली हूँ स्टडी। तो मैं 5वां और 6ठा चैप्टर मैंने कल पढ़ रखा है, बस मुझे रिवाइज़ करना है, और 6ठे चैप्टर का थोड़ा बहुत टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो वो मुझे पढ़ना है, दैट्स इट। फिर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स एंड फिर देखते हैं। मैंने सोचा है कि मैं 8 बजे तक अपना सिलेबस कर लूँ क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है मेरा, बस मेरे को रिवाइज़ करना है, एक बार देखना है फिर से। सो या दैट्स इट। सो या स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अभी जस्ट मैं आपको अपडेट देने के लिए आई हूँ एंड आई एम सो सॉरी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज मैं स्टडी एक जगह टिक के कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड ये फ़ोन मेरे भाई वगैरह के पास था, वो देख रहे थे, तो इसलिए भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने चैप्टर्स वगैरह किए हैं। सो आई हैव कम्प्लीटेड लाइक मैंने इनऑर्गेनिक के जो है मैं आपको देख के बताती हूँ। सो इनऑर्गेनिक के मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5th और 6th कर लिया, 4th नहीं किया है। और ऑर्गेनिक के जो है वो ओसी के मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 3 कर लिया है, मेरा 1st और 2nd है। सो अभी मैं करने वाली हूँ ओसी का चैप्टर नंबर 2 एंड फिर मैं करूँगी आई गेस इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 4 एंड या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है बिकॉज मैंने किसी भी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं एंड इट इज़ लाइक 7:54, लाइक ऑलमोस्ट 8 o'clock हो चुका है। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ एंड सो या 1 सेकेंड, मैं जो है वो यस मैंने आपको बता दिया कि मैं ओसी का चैप्टर नंबर 2 करने वाली हूँ, तो वो चैप्टर करने के मैं बाद में मिलती हूँ। सो या बिकॉज मेरे फ़ोन में चार्जर नहीं है, 18% का चार्जर मेरे फ़ोन में चार्जर नहीं है, तो मैं इसको चार्जर लगाऊंगी एंड फिर मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। सो मैं कंप्लीट करती हूँ क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और मेरा दिल का धड़कन धक 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 ऐसा हो रहा है। सो मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ एंड फिर मैं आपको बताती हूँ।
एंड उसके बाद में मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरा जो फ़ोन है उसका चार्जर पूरा ख़त्म हो चुका था। सो या एंड बेसिकली मैंने केमिस्ट्री में कर लिए थे चैप्टर्स, मेरा जो है सारे चैप्टर मैंने कर लिए थे, बस मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट बचा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो। एंड क्वेश्चन भी मैंने थोड़े बहुत कर लिए थे, थोड़े बहुत बचे थे। एंड उसके बाद में मैंने सुबह उठ के जो है वो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस वगैरह वापस पढ़े, ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट किया और माय पेपर वाज प्रीटी गुड। एंड उसका अच्छा सा जो रिव्यू है एंड वो मैं आपको अगले व्लॉग में बता दूंगी कि मेरा मतलब जो केमिस्ट्री का है पेपर वो कैसा गया था। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को